सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार है या नहीं, चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट आज दोपहर 12 बजे फैसला सुनाएगा। नई कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। चीफ जस्टिस की जेर सदारत फुल कोर्ट का गुज़श्ता रोज भी इजलास हुआ। फैसले पर 13 जजेस की मुशावरत। बड़े केस के बड़े फैसले से कबल सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। अदालत उस्मा के गेट पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। सीरीना और नादरा चौक को बंद कर दिया गया। रेड जोन और डी चौक में पुलिस और रेंजर्स तैनात। कैदी वैन्स भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचा दी गई। गैर मुतल्लिका अफराद को सुप्रीम कोर्ट में दाखिले की इजाज़त न देने की हिदायत। दुरानी इर्तिका केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज मोहम्मद अफजल मजोका समाअत कर रहे हैं। खावर मानिका के वकील के दलाइल जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मरकजी अपीलों पर फैसला करने का आज आखिरी रोज है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का धुआंधार स्पेल। रावलपिंडी, गुजरात, जेहलम, गुजरांवाला, कसूर, पाकपतन और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें, नहरें और अंडरपासेस तालाब का मंजर पेश करने लगे। बारिश का आगाज़ होते ही बेशतर इलाकों में बिजली गायब। लाहौर के इलाके अलहमरा टाउन में घर की छत गिरने से बच्चा जाम बहा। कराची में 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी आबरालूद रहेगा। शाम या रात को बूंदाबांदी, हल्की बारिश का इम्कान। उधर बलूचिस्तान के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। चाकी, दालबदीन, तफ्तान, नोशकी, तुर्बत, जाफराबाद, सोबतपुर में लू चलने से लोग घरों में महसूर। ज़ियारत हरनाई, शाहरग में बूंदाबांदी। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ 48 रुपये 84 पैसे का हो गया। नेपरा ने मंजूरी दे दी। 200 यूनिट वालों को 3 माह के लिए सस्ता हासिल। कराची समेत मुल्क भर के लिए यकसा टैरिफ पर फैसला जारी। बिजली का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7 रुपये 12 पैसे तक पड़ेगा। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नवंबर में आज़रबाईजान के दौरे का ऐलान। वज़ीर आज़म और आज़रबाईजान के सदर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू। विद होल्डिंग टैक्स पर फ्लोर मिल्स और FPR में डेडलॉक बरकरार। आटा मिल्स एसोसिएशन की कॉल पर आज भी हड़ताल। चारों सूबों में गंदम, पिसाई और आटे की सप्लाई मुकम्मल बंद। मार्केट में मौजूद स्टॉक खत्म होने पर बड़े बहरान का खदशा। पेशावर हसन खेल ऑपरेशन के शोहदा फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। शहीद मोहम्मद इदरीस, बदाम गुल, ताजबीर शाह और मोहम्मद अकरम की आबाई इलाकों में तदफीन। नमाज जनाजा में फौजी अफसरों, जवानों, शोहदा के वरसा और शहरियों की शिरकत। ISPR का कहना है बहादुर बेटों की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए हमारे आज़म को मज़ीद तक़वियत देंगी। जो बाइडन का सदारती इलेक्शन की दौड़ से दस्तबरदार होने से फिर इनकार। कहते हैं सदारती इलेक्शन लड़ने का सबसे ज़्यादा अहल हूँ। पहले भी ट्रंप को हराया था, अब भी हराऊंगा। ट्रंप का जीतना दुनिया के लिए तबाही होगा। और बांग्लादेश के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज टीम का ऐलान जुलाई के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के। रेड बॉल हेड कोच जेसन गिप्सी ने जिम्मेदारियां संभाल ली। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची आमद। कहा बाबर आजम से मुलाकात हुई, चाहता हूँ वो अच्छा परफॉर्म करें। पूरी कोशिश है टेस्ट चैंपियनशिप में अच्छे नताइज आएँ। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान शाहीन्स का कैंप। नेशनल स्टेडियम में खिलाड़ियों की भरपूर ट्रेनिंग। गिप्सी ने खिलाड़ियों की रहनुमाई की।
हेडलाइंस आपने जानी, चंद अहम खबरें और उनकी तफसील सुनी। इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार है या नहीं, चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट आज दोपहर 12 बजे फैसला सुनाएगा। नई कॉस्ट लिस्ट जारी कर दी गई। चीफ जस्टिस की जेर सदारत फुल कोर्ट का गुज़श्ता रोज़ भी इजलास हुआ। फैसले पर 13 जजेस ने मुशावरत की। बड़े केस के बड़े फैसले से कबल सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी को भी इंतहाई सख्त कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के गेट पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी को तैनात कर दिया गया है, जबकि सरीना और नादरा चौक को बंद कर दिया गया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार है या नहीं, चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट आज दोपहर 12 बजे फैसला सुनाएगा। नई कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। चीफ जस्टिस की जेर सदारत फुल कोर्ट का गुज़श्ता रोज़ भी इजलास हुआ। फैसले पर 13 जजेस ने मुशावरत की। बड़े केस के बड़े फैसले से कबल सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। सुप्रीम कोर्ट गेट पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। सरीना और नादरा चौक को बंद कर दिया गया। रेड जोन को जाने वाले रास्तों पर पुलिस नाफिज कर दी गई। डी चौक में पुलिस और रेंजर्स तैनात। कैदी वैन्स भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचा दी गईं। गैर मुतल्लिका अफराद को सुप्रीम कोर्ट में दाखिले की इजाज़त न देने की हिदायत। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों की हकदार है या नहीं, चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट आज दोपहर 12 बजे फैसला सुनाएगा। नई कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। फैसले पर 13 जजेस ने मुशावरत की। बड़े केस के बड़े फैसले से काबिल सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। मजीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी से बताइए कि जहांजेब। नबीला, 12 बजे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें दिए जाने या ना दिए जाने के मामले के ऊपर जो महफूज शुदा फैसला है वो सुनाया जाएगा। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी हैं और वो तमाम रास्ते जो सुप्रीम कोर्ट से मुंसलिक हैं वहाँ पे भी सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो पार्किंग एरिया है वहाँ पे प्रिजन वैन्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम अदालती फैसले की बात करें तो गुज़िश्ता जो जितनी भी समातें इसकी हुई हैं उनकी बराह रास्त नशरियात दिखाई गई हैं। तो ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो अदालती फैसला भी जो ओपन कोर्ट में सुनाया जाएगा वो भी बराह रास्त दिखाए जाने के हवाले से काफ़ी तवक्कुआत का इज़हार किया जा रहा है। पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री का बहुत अहम फैसला है और इस केस की फुल कोर्ट ने तकरीबन 6 समातें की। इसके अलावा रेगुलर बेंच ने 1 समात की थी। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के मामले के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में या उनकी ज़ेर सदारत जो है वो 2 मुशावरती इजलास हुए। पहला मुशावरती इजलास तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक जारी रहा। दूसरा मुशावरती इजलास गुज़िश्ता रोज़ 40 मिनट तक तकरीबन जारी रहा और फिर यह मुशावरत मुकम्मल हुई कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या होगा, जो कि आज सुनाया जाएगा। इस मामले के ऊपर ये काफ़ी अहम मामला है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का। इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जनरल सीट नहीं जीती आम इंतखाबात में और उसके साथ साथ मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें भी जमा नहीं करवाई, इसलिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 सवालात के ऊपर फैसला देना है। एक, क्या पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है या मंजूर की जाती है। एक तो ये पोर्शन होगा फैसले का और दूसरा पोर्शन ये होगा कि क्या जो नशिस्तें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल क्लेम कर रहा है कि हमारी हैं, क्या वो दीगर सियासी जमातों को बांटे जाने के 2 फोरम्स का, इलेक्शन कमीशन का और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त था या नहीं था। इन 2 नुकात के ऊपर 12 बजे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला जारी किया जाएगा। ये केस न सिर्फ इसमें आइनी और कानूनी तशरीह के सवालात हैं बल्कि उसके साथ साथ इस केस के पाकिस्तान की जो सियासत है उसके ऊपर भी गहरे असरात मुरतब होंगे। इस केस की समाअत के दौरान कुछ जजेस की जानिब से मुकम्मल इंसाफ की फरहमी के लिए आर्टिकल 187 का हवाला भी दिया जाता रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक 3 दिन की तजवीज़ भी दी थी कि क्या हम 3 दिन का वक्त देकर इन उम्मीदवारों को दोबारा ये कह सकते हैं कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो इसके ऊपर भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि सुप्रीम कोर्ट को खुद को आइन और कानून के तहत महदूद रखना है। जो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील है हमने सिर्फ इस हद तक ही खुद को महदूद रखना है। और सबसे अहम बात इस केस को लेकर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या सरैयाँ होती रही हैं। जी बहुत शुक्रिया जहांजेब अब्बासी, आपने तफसीलन हमें अपडेट